चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को जीवन मुक्त महापुरुषों के लक्षण बता रहे थे कि जीवन मुक्त महापुरुष ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने मन को जीत रखा होता है। वो हृदय से मुक्त स्वरूप होते हैं। उनको किसी भी इच्छाओं में वासनाओं में बंधन नहीं होता। वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का तो मैं बखान कर सकता हूँ, पर जिन्होंने अपने चित्त को नहीं जीता और विषय वासनाओं में मगन पड़े हैं, ऐसे गधों का लक्षण मैं नहीं बता सकता। उनको उन्मत्त हाथी ही जानिए। जैसे उन्मत्त हाथी कीचड़ में धंस जाता है, ऐसे ही वह महानर्क की ज्वाला में वो धंसे हुए हैं और दुख को पा रहे हैं। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुषों की दृष्टि पूर्व जो कही है उसी का तुम आश्रय करो। हृदय से ध्येय वासना को त्यागो, जीवन मुक्त होकर जगत में विचरो। हृदय की संपूर्ण इच्छाएं त्याग के वीतराग और निर्वासनिक हो रहो। अब ये वशिष्ठ जी ने राम जी को जीवन मुक्त महापुरुषों के लक्षण बताए हैं। वो कैसे होते हैं? बाहर सब आचारवान होकर लोगों में विचरते हैं और सर्व दिशा और अवस्था को भली प्रकार विचार कर उनमें जो अतुच्छ पद है उसका आश्रय करो। पर भीतर सब पदार्थों से नीरस और बाहर इच्छा के सम्मुख हो। भीतर शीतल रहो और बाहर तपायमान हो रहो। बाहर से सब कार्यों का आरंभ करो और हृदय से सब आरंभ हो पर विवर्जित हो रहो। फंसो किसी में भी नहीं, सारा काम करो, सारा कार्य करो, मना नहीं है, पर कहीं पर भी आसक्ति ना रहे। हे राम जी, अब तुम ज्ञानवान हुए हो और सब पदार्थों की भावना का तुम्हें अभाव हुआ है। जैसे इच्छा हो तैसे विचरो। जब इंद्रियों का इष्ट पदार्थ हो आवे, तब कृतम हर्षवान होना और दुख आए प्राप्त हो, तब कृतम शोक करना। क्रिया का आरंभ करना और हृदय में सारभूत रहना। वशिष्ठ जी यही दृढ़ता दिला रहे हैं कि सारा कर्म करो, मना नहीं है, पर अंदर से अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़े रहें। कर्म करेगा तो ये शरीर कर रहा है। जैसे जनक जी को पहले वैराग्य हुआ, फिर जब उनको एक दासी बुलाने आई तो फिर उनको विचार हुआ। पहले तो वो जाना नहीं चाह रहे थे, फिर उनको विचार हुआ, अगर मैं नित्य नैमित्तिक कर्म करता भी हूँ तो कौन करता है? ये शरीर। और अगर नहीं करता तो कौन नहीं करता? ये शरीर। मैं तो दोनों अवस्थाओं में सम हूँ और इसको देखने वाला हूँ। ऐसा विचार करके जनक जी फिर गए। फिर उन्होंने सारा नित्य कर्म किया। अब वशिष्ठ जी भी ऐसे ही कह रही हैं, सारा कर्म करो पर ऊपर से किसी के साथ बंधन में ना रहें। क्रिया का आरंभ करना और हृदय में सारभूत रहना, अर्थात बाहर क्रिया करो पर भीतर अहंकार से रहित आकाशवत निर्मल रहें। कार्य कलना से रहित होकर जगत में विचरें और आशा रूप फांसी से मुक्त होकर इष्ट अनिष्ट से हृदय में सम रहें और बाहर कार्य करते लोगों में विचरें। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञानवान
अकेला एक कमरे में बंद होके बैठ जाएगा। वो सब के साथ कर्म करते हुए दृष्टि तो आएगा, पर उसके भाव अंदर से बदले हुए होंगे। अब ये कोई संसारी ज्ञानवान को नहीं जान सकता। तभी गुरुदेव बार बार कहते हैं, ज्ञानी की मति ज्ञानी ही जाने। एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी को जान सकता है। इस चेतन पुरुष को वास्तव में ना बंधन है ना मोक्ष है। मिथ्या इंद्रजालवत बंध मोक्ष संसार का वर्तना है। उसकी बुद्धि में दृढ़ता होती है, ये संसार जितना भी है मिथ्या है, माया है, सब जगत भ्रांति मात्र है, पर परमाद से जगत भासता है। अब किनको ये संसार सच्चा और पक्का लग रहा होता है? जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप का दृढ़ता नहीं की, आत्म स्वरूप का पाने का पुरुषार्थ नहीं किया। जैसे तीक्ष्ण धूप से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही अज्ञान से ये जगत भासता है। सार कुछ भी नहीं है। मृग तृष्णा का जल है नहीं, पर दूर से दिख रहा है। ऐसे ये संसार है नहीं, पर अज्ञान के कारण ये भास रहा है। आत्मा अबंध और सर्वव्यापक रूप है, उसे बंधन कैसे हो? और जो बंध नहीं तो मुक्त कैसे कहिए? अब मुक्त भी तो उसी को कहेंगे जो पहले बंधा पड़ा हो। आत्म तत्व के अज्ञान से जगत भासता है और तत्व ज्ञान से ये लीन हो जाता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है और रस्सी के जाने से सर्प लीन हो जाता है। हे राम जी, तुम जो ज्ञानवान हुए हो और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से निरअहंकार हुए हो, अब आकाश की न्यायी निर्मल स्थित हो रहो। जो तुम असत्य रूप हो, तो संपूर्ण मित्र भ्रात भी असत्य हैं। उनकी ममता को त्याग करो। फिर वो कौन सा सत्य है फिर? क्योंकि जो आप ही कुछ ना हुआ तो भावना किसकी करेगा? और जो तुम सत्य रूप हो तो अत्यंत सत्य आत्मा की भावना करके दृश्य जगत की कल्पना से रहित हो। यह जो अहम मम भोग वासना जगत में है, वह परमाद से भासती है। और अहम मम और बंधुओं का शुभ कर्म आदिक जो जगत जाल भासता है, इनमें आत्मा का कुछ संयोग नहीं। देखो, जो मैं मेरा भास रहा है तो वो अपनी अज्ञानता के कारण भास रहा है। हम जिस परिवार में आए हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हैं। वहाँ पर हम कर्मों का भुगतान तो करते नहीं हैं। मोह माया के जाल में फंसकर और भी कर्म हम बना जाते हैं। फिर तुम शोकवन किसके लिए होते हो? तुम तो आत्म तत्व की भावना करो। तुम्हारा संबंध किसी से नहीं। यह प्रपंच भ्रम मात्र है। जो निराकार अजन्मा पुरुष हो, उसको पुत्र बांधव दुख सुख का क्रम कैसे प्राप्त हो? जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका रंग रूप नहीं है, जो दिखता नहीं है, तो उसको फिर बंधन कैसे हो? दुख कैसे लगे? सुख कैसे लगे? तुम स्वतः अजन्मा निराकार निर्विकार और संबंध से रहित हो। किसी के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है। आकार ही तो फंसता है संबंध में। जब उसका आकार ही नहीं है तो संबंध किसके साथ होगा?
तभी गुरुदेव बार बार हमें सचेत कहते हैं कि इसमें दो देख, इसमें दो देख। अब दो देखेंगे तभी तो हम वहाँ से अलग होंगे, दूर होंगे। अब एक ये जड़ शरीर जो दिखने में आ रहा है, एक आकार और एक निराकार, हम क्या हैं दोनों में से? जो कभी नहीं बदलता, हमेशा एक रस ही रहता है, हम वही हैं, हम साक्षी हैं। अरे तो ब्रह्म ही, हम वही ब्रह्म हैं, वही आत्म रूप हैं, वही आत्मा स्वरूप हैं। ये शरीर तो पल पल में बदल रहा है और विकारी है, विकार निकाल रहा है, तो हम ये कैसे हो सकते हैं? तुम इनका शोक काहे को करते हो? फिर शोक का स्थान तो वह होता है जो नाश रूप हो, सो ना तो कोई जन्मता है और ना मरता है। और जो जन्म मरण भी मानिए तो आत्मा उसको सत्ता देने वाला है। कौन जन्मता है, कौन मरता है? अब ये वाणी किसकी सत्ता से बोल रही है? कान किसकी सत्ता से श्रवण कर रहे हैं? हम वही हैं जो इस शरीर के आगे और पीछे भी होगा। आगे जो तुम्हारे बड़े बुद्धिमान, सात्विकी और गुणवान अनेक बांधव व्यतीत हुए हैं, उनका शोक क्यों नहीं करते? कितने चले गए हमारे परिवार से, तो उन सब का शोक फिर अभी तक होना चाहिए। जैसे वे थे तैसे ही तो ये भी हैं, जो प्रथम थे वे अब भी हैं। तुम शांत रूप हो, इससे मोह को क्यों प्राप्त होते हो? जो असत रूप है उसका ना कोई शत्रु है और ना वह नाश होता है। देखो, जो सत्य रूप है उसका तो कोई शत्रु ही नहीं। क्यों नहीं है? आकार वाले का शत्रु होता है, बिना आकार वाले का कोई शत्रु नहीं होता। देखो, परमात्मा ने अपने आप को कैसे सेफ रखा, निराकार होके सबके अंदर रह रही हैं, सबको सत्ता दे रही हैं, सबको सत्ता स्फूर्ति दे रही हैं। जो तुम ऐसे मानते हो कि मैं अब हूँ, आगे ना होऊंगा, तो भी वृथा शोक क्यों करते हो? तुम्हारा संशय तो नष्ट हुआ है। अपनी प्रकृति में हर्ष शोक से रहित होकर विचरो और संसार के सुख दुख में समभाव रहो। परमात्मा व्यापक रूप सर्वत्र स्थित है और उससे कुछ भिन्न नहीं। तुम आत्मा अनंत आकाशवत स्वच्छ विस्तृत और नित्य शुद्ध प्रकाश रूप हो। जगत के पदार्थों के निमित्त क्यों शरीर सुखाते हो? जब हम शरीर वाले ही नहीं हैं, हम वही साक्षी स्वरूप हैं, तो फिर बंधन किसका करें, शोक किसका करें, दुख किसका करें? और जो हम व्यापक हैं, हम वही आत्मा परमात्मा, वही स्वरूप है, और वो तो हर जगह पे है, सर्वत्र स्थित है, उससे तो भिन्न कुछ है ही नहीं। शोक किसका होता है, दुख किसका लगता है? अपने से भिन्न का। जब है ही वही सब एक, तो शोक किसका करना? सर्व पदार्थ जाति में एक आत्मा व्यापक है। जो ये शरीर मरते हुए दिख रहे हैं, ये मर नहीं रहे, इनका रूपांतर हो रहा है, तो शोक क्यों करना?
हम पुराना कबाड़ जब फैक्ट्री में देकर आते हैं तो नई प्लास्टिक की बाल्टियां फिर हमारे सामने आ जाती हैं। ऐसी इस पुराने शरीर को परमात्मा अपनी फैक्ट्री में रिसाइकलिंग करके बच्चे के रूप में फिर नया आकार देकर भेज देता है। अब जैसे उस कबाड़ का रूपांतर हुआ, ऐसी इन शरीरों का रूपांतर हो रहा है। मृत्यु तो है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, तो फिर शोक किसका करना, किसके लिए दुखी होना। सर्व पदार्थ जाति में एक आत्मा व्यापक है। जैसे मोती की माला में एक धागा व्यापक होता है, तैसे ही आत्मा अनुस्यूत है। ज्ञानवानों को सदा ऐसे ही भासता है और अज्ञानियों को ऐसे नहीं भासता। इससे ज्ञानवान होकर तुम सुखी रहो। यह जो संसार मरण रूप संसार भासता है, वह परमाद से सारभूत हो गया है। तुम तो ज्ञानवान हो और शांत बुद्धि हो। दृश्य भ्रम मात्र संसार का क्या रूप है। अब वशिष्ठ जी राम जी को बार बार अपने स्वरूप में स्थिति करवाने के लिए बार बार ये वाक्य दे रहे हैं कि परमाद को छोड़ो, हे राम जी परमाद को छोड़ो, अपने साक्षी स्वरूप को देखो। वो तो कण कण में व्यापक है, उसके बिना तो दूसरा कुछ है ही नहीं, और तुम वही हो। जैसे ज्ञानवान देखते हैं तुम भी वैसे ही देखो। तुम तो ज्ञानवान और शांत बुद्धि हो। दृश्य भ्रम मात्र संसार का क्या रूप है। जितना भी दिख रहा है ये सारा दृश्य है, भ्रम और स्वप्न मात्र से कुछ भिन्न नहीं। स्वप्न में जो क्रम और जो वस्तु है वो सब मिथ्या ही है। अब देखो, पहले वशिष्ठ जी ने विधि पक्ष से समझाया कि या तो वही भावना कर लो कि सारा वही मैं हूँ, आत्मा हूँ, सर्वव्यापक हूँ, उसके बिना कुछ दूसरा नहीं है। फिर अगर वो बुद्धि में नहीं बैठता तो फिर अब वशिष्ठ जी निषेध पक्ष से राम जी को समझा रहे हैं, या तो फिर ऐसी अपनी स्थिति कर लो भी जितना भी ये दिख रहा है संसार ये मिथ्या है, स्वप्न की तरह है। स्वप्न में कैसे सारा कुछ सच्चा सच्चा लगता है, पर क्या वास्तव में होता है? कभी हमने ध्यान दिया वो जो हमने स्वप्न में देखा तो क्या वास्तव में वहां पर था? वहां पे तो कुछ था ही नहीं। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि स्वप्न में जो क्रम और जो वस्तु है वो बाद में हमें दिखाई नहीं देती जब जागृत अवस्था में आते हैं, पर उस टाइम कैसे सच्चा लग रहा होता है। ऐसे ये सारा मिथ्या संसार है। अभी हम सारे स्वप्न नर हैं, हम ये स्वप्न ब्रह्मा जी के स्वप्न में है। जब वो जागेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, ये महाप्रलय हो जाएगी। तभी हम बार बार कहते हैं कि उनके जागने से पहले हम अपना काम कर लें। अब वशिष्ठ जी भी राम जी को यही कह रही हैं कि ये सब मिथ्या है, स्वप्न की तरह है। तैसे ये संसार है, जैसे स्वप्न का संसार ऐसे ये जागृत का संसार। वो हम जीवों का स्वप्न था तो उसमें हमने डेमो लिया, ये ब्रह्मा जी का स्वप्न अभी चल रहा है। सर्व शक्ति जो सर्व आत्मा है उसमें जो भ्रम मात्र शक्ति, उससे ये संसार माया उठी है। अपने मन से ही उठी है ये माया। हमने ही इस संसार को सत्ता दे रखी है और हम ही डर रहे हैं। अब कितने बड़े मूर्ख हैं हम।
जो सत्य नहीं है। वास्तव में पूछो तो केवल ज्ञान स्वरूप एक आत्म सत्ता ही स्थित है। जैसे सूर्य प्रकाशता है तो उसको ना किसी से विरोध है और ना किसी से स्नेह। अब सूरज जैसे सबको प्रकाश दे रहा है, चाहे सूरज भगवान पे जल चढ़ा रहे हैं कोई, चाहे सूरज भगवान जी को कोई गालियां निकाल रही हैं, उनकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। उनका कर्म क्या है? सबको प्रकाशना। ना किसी से उनका विरोध है, ना किसी से स्नेह है। अब वशिष्ठ जी राम जी को भी कह रहे हैं, तुम भी ऐसे ही सर्वरूप सर्वत्र सर्वदा सबका ईश्वर एक है ऐसे जानो। उस सत्ता का आभास संवेदन स्फूर्ति है। हम चाहें कि हम उसको इन आंखों से देखना चाहेंगे तो उस पे फिर लक्षण पूरे नहीं घटेंगे। उसका हम खाली महसूस कर सकते हैं, उसको हम उसका अनुभव कर सकते हैं। वो सत्ता स्फूर्ति है, बिना रंग रूप आकार के है वो, और उससे नाना रूप जगत भास रहा है। मूल तो वही है ना, मूल को पहचान। हे बंदे, तू अपने मूल को पहचान। हम मूल को ना पहचान कर रंग रूप आकारों को पहचानने बैठ जाते हैं। जब रंग रूप आकार को पहचानते हैं तो वहाँ पे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम उन आकार वालों को अपना मान लेते हैं। सबसे बड़ी भूल है ये। हम यहाँ पे कर्मों का संबंध भोगने के लिए आए हैं, वही भोगना है हमें, पर हम भोगते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, और भी कर्म बना जाते हैं। वो खत्म कर देना जो पिछली प्रारब्ध है, पिछली प्रारब्ध का ये शरीर बना है, पिछली प्रारब्ध का हमें ये परिवार, घर परिवार सारा मिला है, तो उसको हम देखें, पर हम देखते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, उसको ही खत्म कर देते हैं। हम और बनाना शुरू कर देते हैं, उसकी तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं कि सब नाना रूप जगत जो भासता है और भिन्न भिन्न रूप निरंतर ही उत्पन्न होते रहते हैं, ये सब मिथ्या हैं, इंद्र की माया के समान है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं, तैसे ही देहधारी जैसी वासना करता है, उसके अनुसार जगत में उपज कर विचरता है और चक्र के न्याय भ्रमता है। देखो, रास्ता गोल हुआ पड़ा है संसारियों का। गोल रास्ते का कभी अंत नहीं आता। लंबा रास्ता हो तो उसका अंत आ जाएगा, गोल रास्ते का कब अंत आएगा? तो यही चक्र चल रहा है। स्वर्ग में स्थित जीव नरक में जाते हैं और जो नरक में स्थित है स्वर्ग में जाते हैं। चक्र कर्म देखो कैसे चल रहा है। पहले पुण्य कर्म किया, स्वर्ग मिल गया। अब पुण्य कर्म सारे खत्म हो गए, स्वर्ग से फिर नीचे गिराए गए भूलोक पर। फिर वहां पे हमने कर्म कैसे किए कि फिर से नरक मिल गया। अब नरक क्या है? जो ये पशु हैं, भोग योनियां हैं जितनी भी, ये भोग रही हैं, अपना कोई कर्म नहीं कर रहे। ये भोग कर फिर से इनको मनुष्य देह मिलती है। कहते हैं 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर जाकर वो मनुष्य देह प्राप्त होती है। फिर उसमें अब पिछली जो एक बार भोगा तो उसने अच्छे कर्म किए, फिर उसको नरक के बाद स्वर्ग मिला। देखो ऐसे ये चल रहा है सारा क्रम। योनि से योन्यंतर और दीप से दीपांतर जाते हैं। ये बदल रही हैं हम अपनी योनियां, और अज्ञान से धैर्यवान कृपणता को प्राप्त होता है।
क्योंकि अपने स्वरूप का अज्ञान है। करना क्या था मनुष्य शरीर लेकर? अपने कर्मों का भुगतान करना था। जितने भी अपने संचित कर्म थे उनको जलाना था। देखो, संचित कर्म के लिए एक शरीर काफी नहीं है, पर ज्ञान से हम सारे एक ज्ञान की तीली लगा दें तो सारे कर्म स्वाहा भी कर सकते हैं। अब ज्ञान से हो सकता है, वासना से नहीं। और कृपण धैर्य को प्राप्त होता है। देखो, यही सर्कल चल रहा है। अज्ञान से धैर्यवान कृपणता को प्राप्त होता है और कृपण धैर्य को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भूत उछलते और गिरते हैं और अज्ञान से अनेक भ्रम को प्राप्त होते हैं, पर आत्म सत्ता एक रूप स्थित, स्थिर, स्वच्छ और अपने आप में अचल है और दुख भ्रम उसमें कोई नहीं। अगर उस साक्षी स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो देखो, ना दुख है ना शोक है, ना हर्ष है ना शोक है, ना दुख है ना सुख है। वो तो दोनों से अतीत है। जैसे अग्नि में बर्फ का कण का नहीं पाया जाता, तैसे ही जो आत्म सत्ता में स्थित है उसको दुख क्लेश कोई नहीं होता। अब दुख क्लेश किसको होगा? जो बाहर बैठा होगा उसको दुख क्लेश होगा। बाहर मतलब शरीर पर। जो अपने साक्षी स्वरूप में है वो कैसा है? अपना साक्षी स्वरूप शांत, शीतल। तो वहां पे फिर गर्मी कैसे लग सकती है? अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि में बर्फ का कण का नहीं होगा। कभी हमने देखा कि आग जल रही हो और उसमें बर्फ रखी हो? अब जो अपने साक्षी स्वरूप में स्थित है और वो तप रहा हो, कभी हम ऐसे देख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। उसका हृदय जो शीतल रहता है सो आत्म सत्ता की बड़ाई है। उसने अपने स्वरूप को जान लिया, उसमें स्थिति प्राप्त कर ली। संसार की यही दशा है कि जो बड़े बड़े ऐश्वर्य से संपन्न दृष्टि आते थे वे कितने दिन पीछे नष्ट होते देखे गए। बहुत जिनके पास कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, पर अपना आत्म स्वरूप का आनंद नहीं है, तो देखो वो भी गए। कितने राजा महाराजे हो गए, फिर आज कहाँ है वो? किधर है वो? आज उनकी गाथा कौन गा रहा है? पर उस काल में नानक जी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, कबीर जी हो गए, मीरा हो गई, वो आज तक भी गाई जा रही हैं। तुम और मैं इत्यादि भावना आत्मा में मिथ्या भ्रम से भासती है। ये मिथ्या भ्रम से मैं मेरा हो रहा है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही ये बांधव है, ये अन्य है, यह मैं हूँ इत्यादि मिथ्या दृष्टि तुम्हारी अब नष्ट हुई। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को, इतनी युक्तियाँ दी हैं, इतना कुछ मैंने आपको खोल खोल कर बताया है। अब ये मैं मेरे की भावना अब नष्ट हो गई होगी आपकी, क्योंकि अब जान लिया कि ये सारा कुछ जितना भी दिखाई दे रहा है ये खाली अज्ञानता के कारण है, अपने साक्षी स्वरूप में स्थिति प्राप्त न होने के कारण है। नहीं तो हम क्या हैं? वही सत्ता, वही स्फूर्ति है, और वो खाली अनुभव रूप है।
वो दिखाई नहीं देती। हम भी अपनी स्थिति उसी में टिकाएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।